और एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच, आपका अमराज आरजे अमनम 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर। आइए शुरुआत करते हैं आज का सीपीआर, और इस बार दोबारा से लेकर आए हूँ यादों के झरोकों से, यानी कि हमारा एंटरटेनमेंट सेक्शन। सारी की सारी खबरें और जानकारी हमारे पास आती है बीबीसी हिंदी के माध्यम से, हम उनका धन्यवाद करते हैं। एंग्री यंग मैन जिसके पास सब कुछ था पर माँ नहीं, कहानी एक ब्लॉकबस्टर की। फिल्म स्क्रीन पर दो भाई, एक पुलिस वाला और एक स्मगलर, जिन्हें जिंदगी एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देती है, और जिंदगी और जिल्लत के दिए हुए घावों को समेटकर एक भाई अपराधी बन जाता है और एक बिल्ला हर बार उसकी हिफाजत करता है। उसकी बाजू पर एक टैटू है जिस पर बचपन में लिख दिया गया था, गद्दार का बेटा, यानी कि मेरा बाप चोर है। अगर आपके जहन में जनवरी 1975 में 50 साल पहले रिलीज हुई फिल्म दीवार की तस्वीर सामने आ रही है, तो आप पूरी तरह से गलत नहीं है, पर सही भी नहीं। ये सीन हांगकांग में कैंटनीज, चीन की एक भाषा में बनी फिल्म ट्रू ब्रदर्स का है, जो दीवार का रीमेक थी। चीनी संस्कृति के हिसाब से 1979 में आई ट्रू ब्रदर्स में कुछ बदलाव किए गए थे। मसलन अमिताभ बच्चन के बिल्ला नंबर 786 की बजाय ट्रू ब्रदर्स में वो 838 नंबर का बिल्ला पहनता है, जो चाइनीज ईयर ऑफ द हॉर्स का प्रतीक है। और मैं आज भी फीके हुए पैसे नहीं उठाता और मेरा बाप चोर है जैसे सीन भी इस चीनी फिल्म में मौजूद थे। 1975 में आई फिल्म दीवार ने न सिर्फ अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन की इमेज को पूरी तरह स्थापित किया, बल्कि ये फिल्म आने वाले कई दशकों तक एक टेम्पलेट बन गई थी। तमिल, तेलुगु, मलयालम में बनी दीवार को भारत में तमिल में रजनीकांत जी ने काम किया, तेलुगु में एनटी रामाराव और मलयालम में मम्मूटी के साथ बनाया गया। दीवार की सफलता के बाद 80 के दशक में तुर्की में भी फिल्म बनी, जो दीवार में दो भाइयों की कहानी से प्रेरित थी। हालांकि हर भाषा की फिल्मों में कहानी में अपने अपने हिसाब से बदलाव किए गए। दीवार को रिलीज हुए 50 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी इसकी मौजूदगी फिल्मों में आम जिंदगी में कहीं ना कहीं दिखी जाती है। 2009 में जब भारत के संगीत निर्देशक ए आर रहमान ने ऑस्कर जीता था, तो स्टेज पर आकर उन्होंने कहा था, मेरे पास माँ। 4 शब्दों का एक छोटा सा वाक्य। कहने को तो ये 1975 में आई फिल्म दीवार का एक डायलॉग है, लेकिन सिनेमा और समाज में इसकी अहमियत इससे कहीं ज़्यादा है। क्या 50 साल बाद भी दीवार प्रासंगिक है? इस पर विनय लाल ने अपने लेख दीवार, द फुटपाथ, द सिटी एंड द एंग्री यंग मैन में लिखा था। आप शायद ये सोच सकते हैं कि दीवार पुरानी हो चुकी है, लेकिन ये साफ है कि बदले सांस्कृतिक परिवेश, बदलती सिनेमाई भाषा और बदल चुके राजनीतिक माहौल के बावजूद दीवार की अपनी पहचान रत्ती भर भी कम नहीं हुई है। आखिरी बार माँ को कफन में देखा था, जावेद अख्तर। दीवार की कहानी को कई परतों में पढ़ा जा सकता है। ये एक बच्चे को बचपन में मिली जिल्लत की कहानी है, जिसके बाजू पर लिख दिया जाता है, मेरा बाप चोर है। ये उस माँ निरूपा राय और बच्चे अमिताभ बच्चन के बीच के रिश्ते की भी कहानी है, उस बच्चे की कहानी जिसके लिए माँ ही सब कुछ है। दीवार की कहानी बॉलीवुड की विख्यात लेखक जोड़ी सलीम जावेद की कलम से निकली थी। इनकी फिल्मों में अक्सर माँ को लेकर ताना बाना रहता था, फिर चाहे वो त्रिशूल हो या फिर दीवार। एंग्री यंग मैन नाम की सीरीज में जावेद अख्तर इसकी वजह बताते हैं कि मैं 8 साल का था जब मेरी माँ गुजर गई। आखिरी बार मैंने उन्हें कफन में देखा था। मैं महीने तक सपना में वही कफन देखता था। आज मेरी उम्र 76 साल से ज़्यादा हो चुकी है। मैं आज भी उस औरत की कमी महसूस करता हूँ जिससे मैंने तब खो दिया था जब वो 36 साल की थी। वहीं सलीम खान अमेजोन की सीरीज एंग्री यंग मैन में कहते हैं, 5 से 9 साल की उम्र तक मैं अपनी माँ से कभी नहीं मिला। उन्हें टीवी था। एक बार मैं खेल रहा था तो मेरी माँ ने मेरी ओर इशारा करते हुए दूर से पूछा कि ये बच्चा कौन है। जब उन्हें पता चला कि मैं उनका बेटा हूँ तो वो बहुत हुई। मैं आज भी जब उनको याद करता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इतना अमीर नहीं हुआ कि अपनी माँ को खरीद सके। दीवार की एक खास बात है कि बहुत सारी दूसरी फिल्मों की तरह इस फिल्म की माँ भी भले ही शारीरिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर है, पर वो मानसिक तौर पर लाचार नहीं। वो दोनों बेटों को बहुत प्यार करती है, लेकिन उसका प्यार उसनों से बड़ा नहीं। दीवार के मशहूर सीन में निरूपा राय अपने स्मगलर बेटे विजय का पैर छोड़कर अपने पुलिस ऑफिसर बेटे रवि के पास रहने लगती है। वो शशि कपूर से कहती है, मैंने हमेशा विजय से ज़्यादा प्यार किया, लेकिन मेरा प्यार अंधा नहीं है। अमीर विजय की माँ को रोकने की कोशिश करता है तो वो कहने से नहीं चूकती, तो इतना अमीर नहीं हुआ कि अपनी माँ को खरीद सके। तूने अपनी माँ के माथे पर कैसे लिख दिया कि उसका बेटा चोर है? तब शशि कपूर कहते हैं, सच्चाई तुम्हारे और मेरे बीच एक दीवार है भाई। दीवार बनाने वाले यश चोपड़ा को आज भले ही किंग ऑफ रोमांस कहा जाता हो, लेकिन तब वे यश चोपड़ा ने सलीम जावेद की लिखी एक ऐसी कहानी चुनी जिसमें रोमांस नहीं, जिंदगी के कड़वे सच थे। फिल्म में जब दोनों भाइयों का आमना सामना होता है तो शशि कपूर कहते हैं, ये सच्चाई तुम्हारे और मेरे बीच एक दीवार है भाई, और जब तक ये दीवार है हम एक छत के नीचे नहीं रह सकते। मेरा बाप चोर है। एक पुलिस ऑफिसर और एक स्मगलर यानी दोनों भाई जब आखिरी बार मिलते हैं तो उनके बीच कुछ बचा है तो बचपन की याद।
घर से दूर एक पुल के नीचे जब दोनों मिलते हैं तो शशि कपूर कहते हैं, आज हम दोनों के बीच सारे पुल टूट चुके हैं, तो बस यही एक पुल बचा था, पुल जिसके नीचे हमने अपना बचपन गुजारा। दीवार को देखते हुए हिंदी फिल्मों के कई इंसान दृश्य याद आते हैं जिनमें जबरदस्त खून खराबा है, मार धाड़ है, लेकिन दीवार का एक सीन ऐसा है जिसमें भारी तौर पर कोई हिंसा नहीं, फिर भी वो सबसे हिंसक, दिल को हिला देने वाला सीन है, क्योंकि उसमें हिंसा जिस्मानी नहीं भावनात्मक है। यहाँ उसी दृश्य की बात हो रही है जब एक छोटे बच्चे को लोग उसके बाप के भाग जाने के बाद घेर लेते हैं और उसकी बाजू पर लिख देते हैं, मेरा बाप चोर है। दीवार जनवरी 1975 में रिलीज हुई थी और उसके कुछ महीनों बाद ही भारत में आपातकाल की घोषणा हो गई थी। दीवार में बेरोजगारी, सिस्टम के खिलाफ गुस्सा और बगावत के तेवर जो दिखाए गए थे, इत्तेफाक वो सब आने वाले दिनों पर्दे के बाहर असल जिंदगी में सड़कों पर भी दिखाई देने लगे थे। दीवार का निर्माण गुलशन राय ने किया था। गुलशन राय इस फिल्म के लिए राजेश खन्ना को साइन कर चुके थे, लेकिन सलीम जावेद अमिताभ बच्चन को ही अपनी इस कहानी में लेना चाहते थे। दीवार का एक सीन है जहाँ विजय अपने पिता की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार में पहुंचते हैं। उस सीन में दाएं हाथ के बजाय विजय बाएं हाथ से दाह संस्कार करते हैं। ऐसा दौरान जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उनके बाजू पर लिखी मेरा बाप चोर है वाली लाइन दिखती है। ये सीन दरअसल अमिताभ बच्चन ने खुद ही सुझाया था। फिल्म की लोकप्रियता इतनी थी कि रिलीज होने के बाद बिल्ला नंबर 786 के तर्ज पर लोगों में गाड़ी का नंबर 786 लेने की होड़ लग गई थी। दीवार को 7 पर अमिताभ को नहीं मिला था अवार्ड। फिल्म में परवीन बॉबी और नीतू सिंह ने भी काम किया था। जिस अंदाज में परवीन बॉबी को दिखाया गया वो इस दौर की फिल्मों से काफी अलग था। इसमें परवीन बॉबी एक सेक्स वर्कर के रोल में थी जो सिगरेट भी पीती है, शराब भी। दीवार की खूबी ये थी कि परवीन बॉबी के रोल को ना तो नैतिकता के चश्मे से किसी नीची नज़र से दिखाया गया और ना ही आधुनिकता के किसी पैमाने पर बड़ा चढ़ाकर। फिल्म में अगर मुल्क राज, टावर, इफ्तिखार और सामंत मदनपुरी की बात ना की जाए तो बात अधूरी होगी। वैसे फिल्म शोले और दीवार की शूटिंग एक साथ हुई थी। अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर लिखा था कि मुंबई में पूरी रात और सुबह 6 बजे तक दीवार के क्लाइमेक्स सीन की शूटिंग चलती थी और वहीं से फ्लाइट लेकर वो बंगलोर शोले के लिए जाते थे। दीवार को 7 फिल्म फेयर पुरस्कार दिए गए, लेकिन उस साल का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अमिताभ बच्चन को नहीं मिला था। संजीव कुमार आंधी और शोले के लिए नामांकित हुए थे और ये अवार्ड उन्हें आंधी के लिए मिला था। दीवार में दो भाइयों की तकरार में अमिताभ बच्चन शशि कपूर पूछते हैं, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, कार है, तुम्हारे पास क्या है? सब कुछ तो भी कुछ ना होना ही शायद दीवार के हीरो की त्रासदी है। और ये कहानी है दीवार।